हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से अच्छी हूँ और एक और नई वीडियो लेकर मैं आप सभी के साथ हाज़िर हो चुकी हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छा है और वीडियो में जो भी है ना, सब कुछ आज मैं आप सभी के साथ बताने वाली हूँ। वही जो मेरा रियल ज़िंदगी में चलता है, वही तो मैं सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और मुझे ना शेयर करना भी आप सभी के साथ ही अच्छा लगता है। इसीलिए मैं अपना जो भी मेरा अच्छा माइंड में आता है, जो भी जैसा भी आता है, तो मैं बस आप ही हो मेरे लिए, तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। वीडियो को शुरू करते हैं। सुबह का समय है और मैं उठ गई हूँ। उठते ही आज सबसे पहले झाड़ू मैंने लगा दिया था। अब न हो रही है तैयारी यहाँ पे नहाने की। पोछा आज मैंने नहीं लगाया था क्योंकि आज था गुरुवार। उस वजह से मैंने पोछा नहीं लगाया है। वैसे कहते हैं ना, गुरुवार को पोछा ना लगाओ तो सही रहता है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन बस मैंने कहा चलो नहीं लगाते। बस ये था कि मेरा लगाने का मन भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो गुरुवार का ही बहाना कर लेते हैं। वैसे मैं लगा देती हूँ। ये पक्का नहीं है कि मैं गुरुवार को नहीं करती हूँ काम, लेकिन आज मैंने कहा चलो नहीं लगाते हैं, तो मैंने फिर छोड़ दिया पोछा लगाना। कमरे में सिर्फ लगा लिया। तो यहाँ पर मैं नहाने जा रही हूँ और देखिए यहाँ पर मैं नहा कर आ गई हूँ और अभी आप देख सकते हो, सबको देख सकते हो, तो सब सो रहे हैं और मैं उठी गई थी। मैं देखिए जल्दी उठती हूँ। 24 घंटे ही समझ लो। मैंने आप बोलते होंगे कि 24 घंटे क्या, आप 24 घंटे ही लगे रहते हो। देखिए एक हाउस वाइफ होती है और जब वो माँ बन जाती है ना, तो उसकी ड्यूटी जो होती है वो 24 घंटे की होती है। मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर उसे 24 घंटे ही एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे अब काम तो हमने घर के कर लिए। जैसे मेरा पूरा दिन घर के काम होगा, 9 बजे तक मैं बिस्तर में पहुंच गई। एक देखने में कहने में तो आ जाता है कि 9 बजे हम बिस्तर में पहुंच जाते हैं, लेकिन 9 बजे से 4 बजे के बीच में ना हमको कई बार उठना पड़ता है। अब ये ऐसा नहीं है कि हम वहाँ से इसको कट कर सकते हैं कि भाई हमारा नहीं है मन, हम नहीं उठेंगे। अब बच्चों की वजह से, बच्चों को किसी को सुसु आ गई, किसी को भाई पान प्यास लगी है, किसी की तबीयत खराब है, तो उसको कौन देखेगा? एक माँ ही तो देखेगी। तो उसकी वजह से भाई 24 घंटे एक औरत को लगे रहना पड़ता है, सबकी सेवा करने में, अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से करने में। लेकिन मैं ही नहीं हूँ, कोई हर किसी की जो हाउसवाइफ होती है, हाउसवाइफ हो गई या वर्किंग हो गई, कोई भी औरत हो गई, लेकिन तारीफ़ के दो शब्द उसको नहीं मिलते हैं। उसको ये लगता है कि तुम निराला नहीं कर रही हो, सबने किया है, सब करते हैं, तुम कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर रही हो। तो ये वही बातें हैं, वो सभी के साथ होती हैं, सबके ही साथ होती हैं। बस पता है क्या कहा जाता है औरतों को, हम औरतें जो हाउसवाइफ हैं उनसे क्या कहा जाता है कि कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो, 15 मिनट के काम 5 मिनट के कामों को आधे आधे घंटे तक करती हो। तो ये बात भी बहुत है, बोलते हैं बहुत सारे। जैसे 2 मिनट में कर देंगे ये काम, हम तुम्हारा तो हमारे बस का नहीं है, हम तो इतना काम भी करते थे पहले और घर भी संभालते थे, बच्चों को संभालते थे, अब सब कुछ अनोखा हो गया है, तुमसे नहीं हो रहा है, आजकल की बहुओं से नहीं हो रहा है। ये सारी बातें ना आ ही जाती हैं सामने, फैमिली में आ ही जाती हैं। तो बस मुझे बस लग रहा था कि हाँ, ये सब बातें क्यों हो रहा है। जैसे देखिए जिस टाइम जो करता है ना, उसके लिए वो बहुत बड़ा टास्क होता है जो कर रहा है। जैसे बहुत सारी बहनें हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे किसी का 6 मंथ का बच्चा है, किसी के 1 साल का मंथ का बच्चा है और 2 साल के बच्चे होते हैं ना, तो उनमें घर के कामों, बच्चों को संभालना, मुझे लगता है ना तो नींद पूरी होती है उस समय पर। जिसके छोटे बच्चे होंगे ना, तो वो इस बात को अच्छे से मतलब एकदम उनकी वो वाली ज़िंदगी ना दिमाग में आ गई होगी, कैसे कैसे करके हमने अपना समय काटा था। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो सोने देते हैं, ना तो वो खाने देते हैं, ना तो वो आराम करने देते हैं। इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं ना, फिर भी कोई वैल्यू नहीं कि क्या ही करती हो, कोई ज़्यादा ही काम है, तुमसे 2 बच्चे और 2 जन का खाना नहीं बनता है तो क्या ही होगा। तो इस तरीके के टैग हैं, हम औरतों को मिलते ही रहे हैं और वे मिलते ही रहेंगे। बस मेरा जो कहने का मकसद है बस यही है कि इस तरीके के टैग तो आपको कभी हर कोई देगा, चाहे आप वर्किंग हो जाओ, चाहे आप कितने भी 4 पैसे कमा लो, 1000 पैसे कमा लो, लेकिन लेकिन आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना है। ये ज़िम्मेदारियाँ तो आ गई कि भाई बच्चे हैं, जब आप एक माँ हो तो ये ज़िम्मेदारियाँ तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। लेकिन बारी आती है आपके सपनों की, तो आपके सपनों को कब पूरा किया जाएगा, उस पर विचार विमर्श किया है कभी आपने? आप सोचते ही नहीं होंगी, आप सोचते होंगी बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी नहीं हो पा रहा है, अभी नहीं, बाद में करेंगे, ये फिर से शुरुआत करेंगे। तो इस तरीके से आप ना उसे टालती रहती हैं।
तो टालेंगे ना, जितना कहते हैं आज करे सो अब कर, काल करे सो अब कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा का, ये कबीर का दोहा है। ये हमको ये सिखाता है कि भाई कभी भी हमें किसी काम को टालना नहीं चाहिए। जो काम हम कल करना चाहते हैं उसे आज ही कर लें, और जो काम हम आज करना चाहते हैं उसे तुरंत करें, क्योंकि आगे पल का तो हमें कभी पता ही नहीं है। हम टालते रहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और जब भी ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि कल किसी ने नहीं देखा है भाई, हमें अगले पल का भरोसा नहीं है, तो कल तो बहुत दूर है। तो जिसकी भी शुरुआत आपको करनी है देख तो आज से ही कर लें, अभी से कर लें। जैसे बहुत सारी बहनें बहुत सारा कुछ सोचती हैं कि भाई मेरे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं सिलाई करूँगी, ये करूँगी। मैं मानती हूँ बच्चों के साथ में ना सब कुछ हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं होता है। हम करना कुछ चाहते हैं, होता कुछ और है। तो वो लेकिन आप शुरुआत कर सकते हैं। आप ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप थोड़ा समय दीजिए, बस शुरुआत कर लीजिए। छोटी सी शुरुआत से ही बड़ी बड़ी कामयाबी हैं वो मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी मंजिलें मिल जाती हैं। तो शुरुआत जब छोटी से ही नहीं करेंगे तो बड़ी मंजिल तक कैसे ही पहुँचेंगे। तो मेरा तो बस यही मानना है, किसी की तारीफ़ ही पाने के चक्कर में आप ना 24 घंटे लगे रहते हैं, तो कम से कम खुद की तारीफ़ आप खुद से ही कर लें, ऐसा तो कुछ करें ही, है ना। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं घर पे रहकर, कुछ भी आपको जो पसंद हो। मैं ये नहीं बोलूँगी, मैं अपनी कोई भी यहाँ पे डिमांड नहीं रखूँगी, ना ही अपना कोई आइडिया रखूँगी कि आप ये कर लीजिए। आप तसल्ली से सोचिए, उसको नोट करिए। आप अपने मन की बातें सारी डायरी पे नोट करिए, और फिर आप तसल्ली से सोचिए मैं किस समय पर क्या कर सकती हूँ और क्या करना मेरे लिए सही रहेगा। ज़रूरी नहीं है पैसे से कमाने को लेकर हो, आपके बहुत छोटे छोटे सपने होते हैं। जैसे कुछ लड़कियां शादी से पहले इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं डांस को लेकर, डांस करती हैं, कहीं उनको ट्यूशन का शौक़ होता है, रेसिपी का शौक़ होता है, किसी को क्राफ्टिंग का शौक़ होता है, किसी को रेसिपी अलग अलग तरीके का बनाने का शौक़ होता है, किसी को भाई कपड़े सिलने का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं शादी के बाद वो घर की जिम्मेदारियों में अपने आप को भूल ही चुकी होती हैं। तो आपको ना यहाँ पर उन सपनों को जगाना है जो आप भूल चुकी हैं, और जो आप जो कभी आपकी एक ख्वाहिश होती थी, आपका एक करियर होता था, आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं अपना, तो मेरा जो बचपन से ही ख्वाहिश थी, मुझसे कोई पूछता था क्या बनोगी, तो मैं कहती थी टीचर बनूंगी। लेकिन एक टाइम में 5 साल तक इन चीज़ों को भूल चुकी थी, बिल्कुल मैंने इग्नोर कर दिया था, और मेरे माइंड में ये बात आती ही नहीं थी कि मैं भी टीचर बनूंगी। मेरा क्या था, मेरे दिमाग में ना क्या चल रहा था कि भाई मेरे बच्चे पल जाएंगे बस। और फिर मैंने सिलाई को चुन लिया था। मैंने कहा चलो अब कुछ नहीं हो सकता, आगे की लाइफ है वो बस ऐसी रहेगी। फिर हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तो यहाँ पर जब मैं गाँव रहती थी तो यही तरीके की बातें मेरे दिमाग में आती थी। जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, जहाँ अभी हम रहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी औरतों को मैंने देखा, काफ़ी महिलाएं थीं जो शादी के बाद प्राइवेट टीचर थीं। तो उनको मैंने देखा, उनके छोटे छोटे बच्चों घर के कामों को संभालने के साथ वो भी अच्छे से अपना करती थी। उनकी एक अलग वैल्यू थी, सब उनकी अलग से रिस्पेक्ट करते थे। तो मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे माइंड में बात आई कि मैं भी ये कर सकती हूँ, मेरा भी तो सपना था, जब ये कर रही हैं तो मैं भी कर लूँगी। कभी कभी ना हम किसी को देखकर बहुत प्रेरित हो जाते हैं, और वो हमारे लिए एक प्रेरणा बन जाती हैं कुछ औरतें। तो ऐसे ही मेरी भी एक सिस्टर थी पड़ोस में ही, तो वो भी प्राइवेट टीचर थी, तो वो भी कर रही थी। तो उन्होंने काफ़ी बार मुझे मतलब सलाह दी, काफ़ी बहनों ने दी कि भाई कर लीजिए। काफ़ी बहनों ने तो ये भी सलाह दी प्राइवेट टीचर का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, इतना तो सिलाई में ही सही है, और क्या ही मिलते हैं, उतने ही सिलाई में मिल जाते हैं। लेकिन मुझे ना, देखिए सिलाई कोई छोटा काम नहीं है, ना ही कोई सिलाई गलत काम है। बस मुझे क्या था, मुझे अपना जो वैल्यू था वो कुछ अलग बनाना था कम से कम। देखिए मैं बताऊँ, मेरे गांव में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे गांव में ना तो कोई बहू टीचर है और ना ही कोई लड़की टीचर है, कोई मतलब कोई है ही नहीं। तो मैंने कहा मैं अपने आप को एक अलग पहचान दूंगी। अ, और मेरा सपना भी था, मेन बात तो ये है कि मेरा सपना था, मुझे अच्छा लगता था। मैं चाहती तो सिलाई में भी अपने आप को आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने सिलाई में ना करके अपने करियर में आगे बढ़ाया, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी अपनी स्टडी को बहुत मुश्किलों के साथ कंप्लीट किया है। तो मैं इसमें ही आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर मैंने अपने करियर में प्राइवेट टीचर को ही चुना। अब गवर्नमेंट तो किस्मत में होगा, अगर मैं मेहनत मेरी साथ देगी, मैं मेहनत करूँगी
तो होगा तो हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट टीचर भी कोई गलत बात नहीं है, एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है। प्राइवेट टीचर में देखिए रिस्पेक्ट अच्छी मिल जाती है। सिलाई का क्या है, मैं सिलाई का अपना अनुभव बताऊँ तो सिलाई में मुँह बने ज़्यादा रहते हैं, चाहे हम कितने भी अच्छे से कपड़े तैयार कर दें कस्टमर के, लेकिन उनको हम खुश नहीं कर सकते। अगर आपके 100% 100 कस्टमर हैं तो आप उनमें से 10% कस्टमर को ही खुश कर सकते हैं। 90% कस्टमर का मुँह हमेशा बना ही रहेगा, चाहे आप दिन रात करके कम पैसे ले लें, चाहे पूरा अच्छे से तैयार कर लें। तो मुझे इस तरीके से वो अच्छा नहीं लगा। मैंने यहाँ पर अपना काम पूरा ईमानदारी से किया स्कूल में, और मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट और काफ़ी अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ खुद पर, तो मैंने फिर इस काम को चुन लिया। अब वो आगे यहाँ पे ना मैं स्कूल से आ गई थी, और स्कूल से आकर मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो मैंने काम किया वो कपड़े धुलने का किया। और अब तो गर्मी आ गई है ना, तो हर दिन कपड़े का काम है वो बहुत हो जाता है, तो कपड़े भाई अब ये भी तो मुझे ही करने हैं। देखिए कितना भी मैं वर्किंग हो जाऊँ, लेकिन मैं उन सारे कामों को करती हूँ जो एक हाउसवाइफ करती है, और मुझे करने पड़ेंगे, या मेरी मजबूरी समझ लीजिए या मेरी ज़िम्मेदारी समझ लीजिए, कुछ भी आप समझ सकते हैं। 2 बज चुके हैं, 1:30 बजे मैं आई थी और मैं तुरंत ही लग गई थी, बिल्कुल भी मैंने 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया था, क्योंकि कपड़े बहुत सारे थे। तो मैंने कहा अभी धूप भी है तो आराम से कपड़े हैं मेरे सूख जाएंगे, तो इस तरीके से मैं लग गई थी। और भाई हमको लगना ही पड़ता है, तब जाके हमारे काम है वो कंप्लीट होते हैं। तो मैंने आपसे एक सलाह ली थी कि ये वेंडू के पर्दे हैं, इसको मैं अंदर से लगाऊँ या बाहर से। तो सारी बहनों ने के एक ही कमेंट था कि दीदी आप अंदर से लगाइए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों ने सही एडवाइस दी है, तो मैंने फिर इन पर्दों को खोल लिया। अब मैं इन पर्दों को अंदर से ही लगा दूंगी। गेट के पर्दे का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अंदर से लगाने का कोई हिसाब मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने गेट के पर्दे को छोड़ दिया और वेंडू का ही पर्दा मैंने बाहर से अंदर से लगा लिया। तो इस तरीके से, और सही बताऊँ अंदर से काफ़ी अच्छा भी लगा। और जैसे आपको पता है वेंडू पे ना खिड़की वगैरह कोई है नहीं, तो अंदर से ही पर्दे सही हैं। जैसे अब वो यहाँ पर हम लोग रहते हैं, दोपहर में सो जा रहे हैं, तो बाहर से पर्दे थे, तो मुझे इसका एक और नुकसान लगा। बाहर से कोई पर्दा हटा के है वो विंडो में देख सकता है, तो अंदर से पर्दे में ये दिक्कत नहीं होगी। तो फिर मैंने अंदर से ही लगा लिए दोनों पर्दे। यहाँ पे जो पाइप था ना वो थोड़ा ख़राब हो गया था, तो और आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डबल पर्दे मैंने लगाए हैं, तो डबल पर्दों में फिर हो थोड़ा टाइट टाइट रह रहा था, तो मैंने नहीं लगाया, रस्सी बांध के मैंने लगा लिया। और ना बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया है एक ही रूम में सारा कुछ एडजस्ट करते हुए। जब भी एक सामान को हटाओ, दूसरा सामान अगर नया आता है ना, तो दूसरे सामान की फिर जगह तलाशनी करनी पड़ती है कि अब भाई इसको कहाँ सेट करूँ, कहाँ करूँ। इसमें ही आधे से ज़्यादा दिमाग मेरा ख़राब रहता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, जब रह रहे हैं तो सब कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा इसी में, छोटे से रूम में ही। तो बड़ी मुश्किल से ही हर कुछ सब कुछ एडजस्ट मुझे करना पड़ता है। तो फाइनली मेरा पर्दा यहाँ पे लग गया, और आप लोग बताना मैंने सही किया, आपने मुझे राय दी थी आप सभी ने, तो फिर मैंने अंदर से ही लगा लिया, और काफ़ी अच्छा भी लगा अंदर से ना। वैसे इतना सूना सूना सा लग रहा था, और क्योंकि पिछला जो पर्दा मेरा लगा हुआ था तो वो अंदर से ही था। तो यहाँ पे ना फिर मैंने यहाँ पे जो कट्टा रखा था वो मैंने स्लिप पे डाल दिया। तो यहाँ पर ये प्रिंटर है और प्रिंटर है, तो मैंने इसको भी जगह कर ली। यहाँ पे ना जगह नहीं थी, तो यहाँ पर ना मैंने बिस्तर रखने के लिए जगह मैं यहाँ पे कर रही थी। ऐसे बिस्तर वगैरह होता है ना, तो उसको मैं कैसे यहाँ पे सेट करूँ, क्योंकि वो फैला रहता है इधर बेड पे, अच्छा नहीं लगता है बिस्तर कितना भी हो। तो मैंने इसकी जगह यहाँ पे की, फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे बैग वगैरह होते हैं, बहुत सारे सामान हो जाते हैं। देखिए अब कितना भी सामान हो, बस करना तो हमें इसी में है, जस्ट इसी में करना है। तो कभी कभी तो ना दिमाग ख़राब हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ मैं कि अब किधर से क्या करूँ। अभी मैं सही बताऊँ, जब बेड में मैंने रज़ाई वगैरह रखी थी ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने जगह कर करके इसमें रज़ाई रखी थी। बाहर आप लोग कहते हैं बाहर रखने के लिए ना, तो बाहर मेरे कमरे में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, और आपको पता ही है चूहों की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रखा है। तो बिस रज़ाई वगैरह है, ये भी देखिए कितनी महंगी भरी जाती हैं, तो इनको मैं बाहर रखने का कोई भी रिस्क नहीं ले रही थी, क्योंकि अगर चूहे वगैरह ने काट दी तो इतने पैसे भी मेरे ख़राब होंगे, और दोबारा फिर उस चीज़ को तैयार करने में भी समय जाएगा। तो इतना नुकसान मैंने नहीं उठाया। मैं उन चीज़ों को ही बाहर रखती हूँ जो ज़रूरत होती है, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके सेट करके जो चीज़ें मुझे लगता है चूहे नहीं काट पाएंगे, उन चीज़ों को मैं बाहर रख देती हूँ।
इधर का ना अलमारी भी इधर की बहुत परेशान करती है। इसे मैं हर दिन ये समझ लियो, हर दिन नहीं करूँगी तो तीसरे दिन तो एक दिन छोड़ के तो मुझे इस अलमारी का सामने का सामान है वो सेट करना ही पड़ता है। और पता नहीं कहाँ से इतना सारा फिजूल सामान है वो आ जाता है। फिजूल नहीं, ये समझ लीजिए हम उठाते हैं, उठा के हम उस सामान को अलग जगह पे रख देते हैं। जैसे मैं तो अधिकतर उसी जगह पे रखती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तो वो कुर्सी पे रख चढ़ के पहुँच जाते हैं और सामान को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं तो उनको क्या ही कह सकते हैं, समझदार हो जाएंगे ना तो सारी जगह सारा सामान है अपनी अपनी जगह पे रखा रहेगा। एक बार रख दूँगी तो मतलब रखा ही रहेगा, कोई इधर से उधर करने वाला नहीं होगा। अभी छोटे हैं तो उनकी भी मौज मस्ती चलती है। तो नित्या इस काम में बहुत माहिर है, वो जल्दी जल्दी ना यही सोचती रहती है कि अब क्या उठाऊँ, अब क्या उठाऊँ, तो उसका बहुत ज़्यादा रहता है सामान को उठा के इधर उधर फेंकने में। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए कैसा लगा? वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा या नहीं लगा कमेंट में बताना। आप सभी को मेरी बातें कैसे लगी वो भी कमेंट में बताना। मेरा जो मकसद रहता है वो यही रहता है कि बहुत सारी बहनें अपने सपनों को छोड़ चुकी हैं, तो मेरा जो मेन मकसद है भाई, एक बार आप फिर से उठिए, अपने आप को जगाइए, अपने सपनों को जगाइए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। घर के काम आपके लगे रहेंगे और आप दिन रात 24 घंटे लगी रहेंगी, फिर भी कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं है कि आपने ये बहुत बहादुरी वाला काम किया है। तो अपने सपनों पर भी काम हो जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा वेस्ट है। सबके साथ साथ आप अपने आप को बिल्कुल भी भूलना नहीं है, आप अपने आप का भी ख्याल रखिए। तो यहाँ पर भी की भी साफ़ सफाई हो चुकी है और मैंने ना सारा सामान मैंने सेट किया, फिर मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। मैंने जानबूझकर कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, एडिटिंग में भी टाइम जाता है। तो आप सभी के लिए वीडियो वैसे भी अच्छे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड।